सऊदी वजारत हज व उम्रा का कहना है कि 16 ज़िल-अक़दा बमुताबिक जुमा 24 मई 2024 से उम्रा पर परमिट का इजरा बंद कर दिया जाएगा, जिसका सिलसिला 20 ज़िल-हज्जा तक जारी रहेगा। वजारत का कहना है कि सिर्फ हज परमिट रखने वालों को ही मक्का जाने की इजाज़त होगी। उकाज़ अखबार के मुताबिक वजारत हज व उम्रा की जानिब से हज सीजन के हवाले से आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए अंदरून मुल्क से मक्का मुकरमा आने वालों के लिए परमिट लाजमी करार दिया गया है। परमिट के बगैर सिर्फ वो बगैर गैर मुल्की दिनों मक्का मुकरमा जा सकते हैं जिनका अखामा मक्का मुकरमा शहर से जारी किया गया है। बगैर परमिट के जो भी मशाइर मुक़द्दसा मक्का मुकरमा, हरमैन, रेलवे स्टेशन, मक्का के दीगर इलाकों या हज के मुकामात पर मौजूद होगा, इस पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2024 और 25 के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए 725 करोड़ रुपए के फंड्स को मंजूरी दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। कांग्रेस राय का कहना है कि इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ खत्म होने के बाद कल्याण लक्ष्मी के तहत 1 लाख रुपए की माली इमदाद और 10 ग्राम सोने की स्कीम पर अमलावरी शुरू कर दी जाएगी। धरानी कमेटी ने फैसला किया है कि महकमे रेवेन्यू 4 जून से पहले किसानों की 1 लाख ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को हल करेगा। कमेटी के इजलास में किसानों के ज़मीनों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया और मसाइल के हल के लिए हुकूमत को तजावीज़ रवाना की गई। वाज़ेह है कि BRS हुकूमत ने 2.5 लाख शिकायतों को ज़ेर इल्तिवा रखा था। रियासती हुकूमत ने इन मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है और 1.5 लाख शिकायत को हल किया गया। अब मजीद 1 लाख शिकायतें ज़ेर इल्तिवा है। दरियासनद धरानी कमेटी का मानना है कि धरानी पोर्टल के तमाम मसाइल उस वक्त हल हो जाएंगे जब 76 मॉडल्स तब्दील किए जाएंगे, क्योंकि धरानी पोर्टल में 119 डिवीजनों में गलतियां पाई गई हैं। ऐसे इल्जाम भी सामने आए थे कि BRS खारिदीन ने धरानी पोर्टल भी इन गलतियों का फायदा उठाते हुए ममनू अराजियात को अपने नामों पर मुंतकिल किया था। धरानी कमेटी BRS हुकूमत के दौर में की गई जमीनी लेन देन का भी मुतालबा कर रही थी। कमेटी जल्द हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। तेलंगाना के आदिलाबाद वीमेंस पुलिस स्टेशन के CIG श्रीनिवास ने बताया कि आदिलाबाद मुस्तखिर के KRK कॉलोनी के अब्दुल अतीक, जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक देने का ऐलान किया था, को रिमांड पर ले लिया गया। वाज़ेह हो कि 3 तलाक कानून के नाफिज होने के बाद हफ्ते को आदिलाबाद में 3 तलाक का पहला मामला दर्ज हुआ है। अपनी बीवी को हरासा करने के अलावा अब्दुल अतीक ने 1 साल से भी कम अरसा कबल दूसरी शादी की थी और इस माह की 11 तारीख को इसने व्हाट्सएप पर अपनी बीवी को 3 तलाक का सूती पैगाम भेजा था। पहली बीवी, जिसका नाम यास्मीन बताया गया है, ने पुलिस से रुजू किया और हफ्ते को केस दर्ज किया। वीमेंस पुलिस स्टेशन के CI ने कहा कि मुलजिम को इतवार को आदिलाबाद JFCM कोर्ट के जज सूरी और मंजुला के सामने पेश किया गया और इसे 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। अतीक को पहली बीवी से 2 बेटियां हैं। फोन टैपिंग केस की तहकीकात में हैरान कुन पहलू सामने आ रहे हैं। अगरचे कि ये स्कैम तवील अरसे से जारी था, लेकिन हालिया असम्बली इंतखाबात के दौरान ये अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच चुका है। ये इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता साल अगस्त से नवंबर के आखिर तक 4 माह के दौरान 1300 फोन टैप किए गए थे। इसका मतलब है कि रोजाना औसतन 10 से ज्यादा फोन की निगरानी की जाती थी। तफ्तीश इदारों को पता चला है कि स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच के मरकज में खुफिया तौर पर किया गया यह ऑपरेशन नवंबर के आखिर में मुकम्मल हुआ था, जिसकी वजह से ये बात सामने आई है कि SIB के साबिक OSD प्रभाकर राव की टीम सिर्फ असम्बली इंतखाबात में BRS को फायदा पहुंचाने में दिलचस्पी रखती थी। वाज़ेह है कि 30 नवंबर को कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुनक़िद हुए थे। इंतखाबात खत्म होते ही फोन टैपिंग बंद हो गई थी। ये पता चला कि प्रभाकर राव की टीम ने BRS उम्मीदवारों के खिलाफ मुकाबला करने वाले मुखालिफिन की नक्ल हरकत पर नजर रखते जैसे मामलात पर तवज्जो मरकूज की थी। इस ऑपरेशन का मकसद अपने मुखालिफिन की सरगर्मियों पर नजर रखना, उन्हें माली वसाइल हासिल करने से बाज रखना था। इलेक्शन के वक्त हैदराबाद समेत नवाही इलाकों में करोड़ों रुपए की रकम पकड़ी गई थी।